हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम तो आप सभी का। और करते हैं भाई आज के सेशन की शुरुआत। एक बार जल्दी से बताएंगे सभी को, ऑडियो और वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है आप सभी के लिए। आज बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस प्रकार से जो रोग हैं वो आपके एक जीवाणु के द्वारा फैलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल लेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। विजय, बिल्कुल क्लास होगी उसके अंदर, ठीक है? उस बैच में भी क्लास होगी, परेशान ना होना। चलो भाई, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से। जय जगन्नाथ। तो कल तक हम लोगों ने ना कुछ बेसिक पढ़ लिया था कि क्या कुछ आपके बीमारियों से संबंधित कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्या कुछ आपके बीमारियों से संबंधित कॉन्सेप्ट है और बीमारियां किन किन से फैलती हैं। उसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, कुछ आपके यहाँ वायरस भी आते हैं, कुछ कवक भी आते हैं। इन सभी के द्वारा आपके जो रोग हैं वो फैलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आज हम एक एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आपसे कल भी कहा था बैक्टीरियल डिजीज़ को आज पढ़ेंगे, कल वायरल डिजीज़ को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो क्लास है वो रहने वाली है। अब देखो, एक डाउट आप सभी के मन में है कि पीडीएफ अपलोड नहीं है, नोट्स कैसे बनाएं सैटरडे की क्लास का। पीडीएफ आप लोगों की जो है वो मिल जाएगी। बाकी लगभग सारी प्रैक्टिस शीट्स ना आप लोगों की अवेलेबल करा दी हैं। जिस ब्लॉक में पीडीएफ है उसी में चेक कर सकते हो। चलो ठीक है मनीष भाई, तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस शीट्स है वो भी पीडीएफ वाले ही सेक्शन के अंदर उपलब्ध करा दी गई हैं। आप लोग एक बार चेक कर लेना। जो भी टॉपिक्स हुए हैं, देखो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी प्रैक्टिस शीट हर टॉपिक वाइज आपको दे दी गई है, तो आप लोग वहां पर चेक कर लीजिएगा। अभी शुरू करते हैं आपके जीवाणु जनित रोग को, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, जो कि अलग अलग रास्ते से फैलती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले आज की हेडिंग डालेंगे बैक्टीरियल डिजीज, जिन्हें कहते हैं जीवाणु जनित रोग। अब जीवाणु से अगर कोई रोग हो रहा है तो हो सकता है वो आपकी बॉडी में श्वसन मार्ग से आ जाए, हो सकता है वो आपकी बॉडी में आपके जो खाने के रास्ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, उसके रास्ते आ जाए। तो हर प्रकार से आपको अलग अलग जो है वो दिखाई देगी। यार देखो, एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियरली दिखा भी देती हूँ, ठीक है? आप में से जिन भी मेरे भाई बंधुओं को समस्या लग रही है, आपके हर एक बैच के अंदर जो पीडीएफ है वो आप लोगों की उपलब्ध करा दी गई है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? देखो भाई, ये बायोलॉजी वाला सेक्शन है आपका, ये सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। बायो वाले सेक्शन के अंदर हम जिस टॉपिक की जैसे बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट आप लोगों का, अब जैसे सेल है तो सेल की प्रैक्टिस शीट जो है वो आपकी एक रहेगी। ये टॉपिक अलग अलग है, सेल बायोलॉजी और सेल ऑर्गेनल्स, मतलब ये एक ही टॉपिक है। और इस कंप्लीट टॉपिक की सेल से संबंधित प्रैक्टिस शीट आपकी एक ही रहने वाली है। फिर आता है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर ये वीडियो है, ये आपकी पीडीएफ है। यहाँ पर आपके जो प्रॉपर क्लास नोट्स हैं वो आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, चलो। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो भाई देखो, यहाँ पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे, ये आपके प्रॉपरली क्लास नोट्स जो है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। और इसी के साथ ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नर्वस सिस्टम की प्रैक्टिस शीट भी है, क्लास के नोट्स भी हैं। तो प्रॉपरली आप लोगों के जो टॉपिक खत्म हुआ है वहां पर आपको मिलेगा, जहां पर आपकी सारी पीडीएफ भी है और आपकी प्रैक्टिस शीट्स भी देखी जाएंगी। जिनकी नहीं है वो मैंने आज आपकी चेक करी थी, जिनकी नहीं है वो आप लोगों को मिल जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है भाई? उन्हें आज ही मैं आपकी अपलोड करवा दूंगी। सेल बायोलॉजी, सेल ऑर्गेनल, डाइजेशन। डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की सेम रहेगी। ब्रेन वाली नर्वस सिस्टम के साथ ही है। देखो, ये जो नर्वस सिस्टम की प्रैक्टिस शीट है, इसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों आपके कंप्लीट हैं, ठीक है? और एक आपका रिप्रोडक्शन है। तो जिनकी नहीं है, एनिमल किंगडम अभी खत्म हुआ है, उसकी मिल जाएगी। बाकी सारी जो है शिवानी, बाकी सारी जो है वो आप लोगों की उपलब्ध करा दी गई हैं। तो एक बार देख लेना, जहाँ पीडीएफ वाला सेक्शन है वहाँ क्लास के नोट्स, और वहीं आपकी ये पीडीएफ जो है वो प्रैक्टिस शीट की पूरी पूरी है। ये नर्वस सिस्टम की है, इस टॉपिक के अंदर आपका ब्रेन भी है, इस टॉपिक के अंदर आपका नर्वस सिस्टम भी है, क्योंकि वो उसी का एक टॉपिक है, ठीक है?
इसका अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक कराना है, ताकि टाइटल भी आप लोगों के पास सीधे सीधे पहुंच जाए कि भाई कौन सा किसका फर्स्ट पार्ट है, कौन सा किसका अलग पार्ट है। इसके अंदर आपको आंसर्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, नीचे की तरफ आंसर्स भी दिए हुए हैं, सवाल भी आप लोगों के उपस्थित हैं। ठीक है, हाँ, तो जिनकी नहीं है, जिन चैप्टर्स की नहीं है, उन चैप्टर्स की, जैसे सेल का रह गया, रिप्रोडक्शन का रह गया, एनिमल किंगडम अभी खत्म हुआ था, इनकी भी आपको मिल जाएगी, बाकी जिनकी है उनकी आप कर सकते हो। ठीक है भैया, दिखाई दे रहा है सबको? तो ये आपकी प्रैक्टिस शीट जो है वो यहाँ पर आपकी उपस्थित है। आज नहीं भैया, ये पिछले 4 दिनों से अपलोडेड है, तुम लोगों ने चेक अगर करी हो तो ये आपके इसी वाले सेक्शन के अंदर रहती है, जहां पर हम बात करते हैं आपके पीडीएफ की। अगर आप कोई भी टॉपिक में जा रहे हैं तो उसकी जो पीडीएफ है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये आपकी वीडियो रही, चाहे वो 1 हुई हो या 2 हुई हो, और इसी के साथ आपकी जो पीडीएफ है, ये प्रैक्टिस शीट है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और आपके जो क्लास के नोट्स हैं वो भी उपस्थित हैं। तो ये आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अपने चेक कर लेना, चेक कर लेना, सारा कुछ अपलोड करा दिया। जिन टॉपिक्स की रह गई है उनकी मैं आप लोगों की आज फाइनली डन करा दूंगी। डीएनए पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ रहेगा नहीं, परेशान मत होना। शो नहीं कर रहा है? नहीं भाई, देखो मेरे यहाँ तो शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मेरे एंड से शो कर रहा है। आप लोगों की जो अपलोड कराई गई है वो सारी शीट्स अपलोडेड है। नर्वस सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ये तुम्हारा अभी एंडोक्राइन खत्म हुआ है, एंडोक्राइन की पीडीएफ ये रही, प्रैक्टिस शीट ये, इसके क्लास के दोनों नोट्स रहे। तो यहाँ आपकी ये क्लास के नोट्स हैं जो हमने क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शीट जो है वो भी उपस्थित है। तो हर एक चीज़ तुम्हारी अपलोड प्रॉपरली करा दी है। जिनके में नहीं शो कर रहा है ऐप में, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, जब यहाँ पर दिख रहा है तो भाई देखो, ये वही ऐप है जो तुम यूज कर रहे हो, जो मैं यूज कर रही हूँ। ये वही आपकी आरजी विक्रमजीत ऐप है। अभी हमने इस चैप्टर तक आए हैं, क्लासिफिकेशन है, ये एनिमल किंगडम कल खत्म हुआ है। यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन जो है उसकी पीडीएफ और प्रैक्टिस शीट ये अब आपको मिल जाएगी। चलो, जिन जिन की नहीं है टेंशन मत लो, आज वो भी आप लोगों को शो हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी जो हो गई हैं उनको एक बार देख लीजिए। अभी डिजीज वाला टॉपिक अपन शुरू करे हैं, तो इसकी पीडीएफ आज जैसे हम खत्म करेंगे तो इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों की अपलोड करा दूंगी। क्लियर है सबको? चलो, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, ये है आपका आज का टॉपिक, जिसमें हम बीमारियों से संबंधित चीजों को पढ़ने वाले हैं। पहले हेडिंग डालेंगे जीवाणु जनित रोग, जो आपके किसके रास्ते होते हैं? रेस्पिरेटरी मार्ग के रास्ते। तो इसका फर्स्ट पार्ट है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन मार्ग से जो रोग बनते हैं, उसमें पहला रोग अगर हम बात करें तो आता है आपका निमोनिया। निमोनिया रोग की बात करें तो इसका भी अपने आप में क्या होता है, एक पैथोजन होता है और एक इसका वाहक कहा जाएगा। देखिए, पैथोजन वर्ड कल ही डिस्कस किया था, जो इसके कारक जीव कहे जाएंगे, जो कि एक्चुअली में रोग को करा रहे हैं। अब निमोनिया की अगर बात करूं तो मैम, निमोनिया हो किससे रहा है? बैक्टीरिया से हो रहा है। बोलो, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, नहीं, सारे बैचेस में अपलोड है, जिन जिन बैचेस में क्लास हुई है उन सभी में अपलोड है। ऐसा नहीं है, तुम बहाने क्यों बनाते हो, बैच अलग है भाई। इसके पैथोजन की बात करें, सवाल पूछा जाता है कि भैया इसका पैथोजन क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं किस बैक्टीरिया के द्वारा। अभी ये रोग आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसको हम निमोनिया कहते हैं। हमने कहा कि आपके वायु का एक्सचेंज किससे होता है भाई? एल्वियोलाई से होता है। ये एल्वियोली वाला भाग है जहां से एयर अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। लेकिन मैम, अगर इसके अंदर क्या जम जाए, इसके अंदर ये देख रहे हो बलगम सा जम चुका है, तब कहते हैं निमोनिया हो गया है। यानी कि यहाँ सूजन आ जाती है, यहाँ पर आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यहाँ पर बलगम इकट्ठा हो जाता है, इसको कहा जाता है। ठीक है, बोलो, बात क्लियर है? सौरभ, वो क्लास अभी हुई है, उसकी अपलोड हो जाएगी, परेशान मत होना, आज उसकी वो भी पॉजिटिवली मैं अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, चलो, तो ये कहलाता है निमोनिया। समझ पा रहे हैं? जहां पर आपके फेफड़ों में जो एल्वियोली वाला सबसे छोटा भाग है, उसके अंदर क्या हो रहा है? संक्रमण फैल रहा है, या फिर मैं कहूँ कि म्यूकस जो है वो जमा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो मुख्य तौर पे आप कह सकते हो कि भैया इसका जो पैथोजन है वो कहलाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और यहाँ पर होता क्या है, आपके एल्वियोली में संक्रमण हो जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है।
इन्फ्लेमेशन ऑफ एलव्यूटी। वायु कोश जिसको आप हिंदी में कहते हैं, वायु कोश में जो इसका संक्रमण है जीवाणु का वो आपको नजर आएगा। तो पहला रोग लिखेंगे निमोनिया का। जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे भाई। ये जितने भी पैथोजन है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखना है। बोलो, बात सबको क्लियर हो रही है? चलिए, पहला स्लाइड है, नोट कर लीजिए। ये कारक जीव इसका कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसमें अंदर वायु कोश में सूजन हानि शुरू हो जाती है। अगला रोग लिखेंगे जिसके अंदर आपके ब्रोंकाइटिस की बात करी जाती है। आप सबने सुना है अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो मैम ये भी आपका क्या है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। इसके अंदर जो इसका बैक्टीरिया है, जो कारक है, उसका नाम भी स्ट्रेप्टोकोकस की ही स्पीशीज में देखा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस की ही एक स्पीशीज यहाँ पर देखी जाती है। तो ये क्या है, इसका कारक जीव कहा जाएगा। अच्छा, ब्रोंकाइटिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य तौर पे आपको क्या नजर आएगा कि दिक्कत आ कहाँ रही है। अरे हाँ मेरे भाई, ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे पास ना जो एयर का पैसेज है, जो आपकी एयर नीचे की तरफ मूव कर रही है, वो ब्रोंकाई के रास्ते जाती है। अगर उस ब्रोंकाई में सूजन आ जाए तब कहते हैं ब्रोंकाइटिस हुआ है, ठीक है। ये जो रोग आप देख रहे हो ना, जिस जीवाणु से होता है, उसके अंदर दिखाता क्या है, उसके अंदर रोग क्या आता है कि मेरे पास ये एक नलिका है। भाई आपको पता है ट्रैकिया हमारी दो रास्तों में बट रही थी और दोनों फेफड़ों के अंदर जा रही थी कि मैम मैं अगर इसका रूप देखूं तो मेरी ये ट्रैकिया बट गई, और जब ये बटी तो इस हिस्से को हमने क्या बोला, इस हिस्से को हमने बोला ब्रोंकाई। इस ब्रोंकाई में क्या आ गई है, सूजन आ गई है। देख पा रहे हो ये नॉर्मल है और यहाँ पर आपकी ये सूजन देखने को मिल रही है। इस रोग को कहते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं परमानेंट स्वेलिंग आ जाती है ब्रोंकाई में। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। आपके श्वसन नलिका में सूजन आ जाना, ठीक है, स्वेलिंग इन ब्रोंकाई, इसे कहते हैं आपका ब्रोंकाइटिस का रोग। ऐसे ही एक दूसरा रोग आता है जिसको नाम दिया जाता है डिप्थीरिया। हिंदी में कहते हैं इसको गल घोटू। ब्रोंकाइटिस सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से। भाई ब्रोंकाइटिस में निमोनिया में कोई समस्या नहीं है, बच्चा पैदा होता है यूजुअली उसको क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, कहते हैं ठंड लग गई है बच्चे को, लेकिन वहां पर उसकी एल्वियोलाई में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, या मैं कहूँ म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। फिर ब्रोंकाइटिस की समस्या आई, ब्रोंकाइटिस को इसने कराया, ये इसका वाहक है, ये इसका सॉरी कारक है जो कि एक बैक्टीरिया है, और वही आपके श्वसन नलिका में क्या करा देता है, सूजन करा देता है। तो ये पहले दो रोग हैं जो हमारे श्वसन मार्ग में यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। अब आता है गलघोटू जिसको हम डिप्थीरिया कहते हैं। एक बार एक जल्दी से थम्स अप का साइन भेज दो कि यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर हो गई हैं। आरती, रितेश, सौरभ, राधना, गोविंद, सभी को क्लियर है भाई? फटाफट से बताएंगे, ठीक है। तो मैम ये दो रोग हैं। अब आता है डिप्थीरिया यानी कि गल घोटू। देखिए गल घोटू नाम से समझ रहे हैं कि गला क्या है, घुट रहा है, कहीं ना कहीं गला घुटने की समस्या हमें सुनने को समझने को मिल रही है। इस बीमारी के अंदर कुछ इस प्रकार से ये आप देख सकते हो कि गले के अंदर ना, मुंह में जब हम अंदर की तरफ बात करें तो कुछ पैचेस बन जाते हैं, कुछ ऐसे डिप्थीरिया के पैच बन जाते हैं, जिसकी वजह से जब तुम खाना निगलते हो ना तो समस्या होनी शुरू हो जाती है। मुख में जो अंदर की तरफ आप बात करते हैं, जहां पर आपका लैरिंग्स वाला हिस्सा है उसके ऊपर, जहां फेरिंग्स में खाना भी जाता है और जहां पर आपका ऑक्सीजन भी जाती है, तो वहां पर कुछ ऐसे पैचेस बन जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे को या फिर किसी भी व्यक्ति को क्या होने लग जाता है, गला घुटने वाला, जो निगलने में समस्या, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये भी किसके द्वारा होता है, ये रोग भी आपका एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका वाहक लिखेंगे यानी कि पैथोजन कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया।
ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, यहाँ पर हो जाती है निगलने में समस्या। इसके पैच को कहते हैं डिप्थीरियल पैच। causes problem in swallowing। ठीक है, तो इसे कहते हैं गलघोटू। अच्छा, चलो, तो तीसरा रोग लिखना जिसको डिप्थीरिया कहा, डिप्थीरिया गलघोटू हिंदी में कहा जाता है, और इसका बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम नाम आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है। ब्रोंकाइटिस है, डिप्थीरिया है, इस डिप्थीरिया का टीका भी लगाया जाता है जिसको हम डीपीटी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? जल्दी जल्दी से बताओ भाई, नोट कर लिया है सभी ने? चलो, ज्यादा नमक खाओगे बीपी की समस्या हो जाएगी, तो ज्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। क्लियर है? तो भाई ये दो रोग हैं हमारे जीवाणु से होने वाले। पहला हमने निमोनिया पढ़ा, इसके बाद जो अगला रोग आता है उसको हम नाम देते हैं यहाँ पर पर्ट्यूसिस। कितने लोगों ने सुना है कि छोटे बच्चों को जो खाली खांसी, जिसको हम कहते हैं कि भाई काली खांसी हो गई, कुक्कर खांसी, कुत्ता खांसी कहा जाता है, कि बच्चा जब सोता है ना तो उसको बहुत लाउड साउंड एक खांसी की नजर आती है, सुनाई देती है। सोते टाइम ज्यादा होती है, छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है कि उनके परसिस्टेंटली कफ बनना शुरू हो जाता है। वो कफ जो है वो बहुत मुश्किल से ही बॉडी से दूर जाता है। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा ये एक बैक्टीरिया के द्वारा आपको देखने को मिलता है। जैसे हम पर्ट्यूसिस की बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं काली खांसी। पैथोजन इंपॉर्टेंट है, और जहां पर बाकी की चीजें जैसे किसी टीके के बारे में पूछ लेगा, किसी सिम्टम के बारे में पूछ लेगा, उसको भी हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो पर्ट्यूसिस को काली खांसी, कुत्ता खांसी, कुक्कर खांसी, इन सभी नामों से जाना जाता है। इसको यूजुअली ना पर्ट्यूसिस तो पूछता ही नहीं है, वो इसकी जगह लिख देता है हुपिंग कफ। तो हमेशा ना इस नाम से ज्यादा पूछा जाता है। कभी गलती से तुम्हारे पेपर में आ गए तो भैया कह नहीं सकते, लेकिन हुपिंग कफ के नाम से अब तक जितनी बार आया तो पर्ट्यूसिस की जगह क्या लिख कर आया? हुपिंग कफ लिख कर आया आपके पेपर के अंदर। तो इस रोग का जो जीवाणु है, यानी कि जो कारक है, जो पैथोजन है, वो कहा जाता है आपका बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस। और होता क्या है यहाँ पर, ये इसका कारक हो गया परसिस्टेंट कफिंग। ठीक है, यहाँ पर एक आप ये कह सकते हैं खांसी जो है तेज व लगातार बनी रहती है, इसे कहा जाता है पर्ट्यूसिस। फिर इसके बाद आएगा आपका पांचवा रोग जिसको कहते हैं टिटनस। टिटनस नाम के रोग को कहा जाता है लॉग्ड जॉ डिसऑर्डर, यानी कि जबड़ा लॉक हो जाना। इसका पैथोजन क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के नाम से जाना जाता है। आप सुनो और समझो जरा दो बातों को यहाँ पर। सौरभ, पैथोजन का मतलब होता है कारक जीव, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो कि बीमारी को कॉज कराता है, बीमारी को कराने वाला। ठीक है, रीजनिंग की मैराथन चालू है। अच्छा,
चलो अब देखो बात क्या हो रही है कि मैंने पहला आपको एक रोग बताया जिसका नाम है पर्ट्यूसिस, काली खांसी है। इसमें पर्सिस्टेंट कफिंग जो है वो बनती रहती है, खांसी तेज और लगातार आपको यहाँ पर बनी रहेगी। तो ये एक रोग हो गया जिसका कारक जीव क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है। फिर दूसरा आता है टिटनस। टिटनस नाम के रोग में क्या देखने को मिलता है कि मैम कभी कभी ना हम बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, और अचानक से हमारा जो जबड़ा है, ये ऊपर और नीचे का जो जबड़ा है, ये वहीं अपनी जगह पर कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए लॉक हो गया। मतलब वहीं की वहीं तुम जो बोल रहे हो, वहीं की वहीं तुम्हारा जबड़ा रुक गया, एंड यू फील कि हाँ भैया ये जबड़ा जो है वो लॉक हो गया है। इस बीमारी को कहते हैं लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर, कि जबड़ा क्या हो जाता है आपका, लॉक हो जाता है। तो टिटनेस एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। समस्या क्या आती है, बैक्टीरिया आपका जबड़े को लॉक करा देता है। इसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया बढ़ जाएगा, तब कहीं बुखार और अन्य सिम्टम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो डिप्थी ये पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये आपका रोग जो है, ये सब जीवाणु के द्वारा हो रहे हैं। समझ आया सभी को? क्लियर है भाई? एक बार फटाफट से बताएंगे और इसको जल्दी से नोट कर लेंगे इन दोनों बीमारियों को। यहाँ नीचे एक की पॉइंट लिख लेना कि एक डीपीटी वैक्सीन लगती है, यानी कि डीपीटी का टीका, और इसे कहा जाता है ट्रिपल टीका। ठीक है, ये ट्रिपल टीका है, मतलब 3 बीमारियों को ये कवर कर रहा है। 3 बीमारी कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहला आता है डिप्थीरिया, जो हमने अभी पढ़ी थी, गलघोटू वाली। फिर आती है आपकी ये ऊपर वाली पर्ट्यूसिस, और तीसरी आती है टिटनस। तो इसको मिलाकर के हम कहते हैं डी, पी और टी। यानी कि ये देख रहे हो, ये पर्ट्यूसिस है, ये टिटनस है, और इससे पहले अभी हमने जो पीछे रोग पढ़ा है डिप्थीरिया का, इन तीनों रोगों की मिला करके हमने एक टीका बनाया, एक वैक्सीन बनाई, जिसको हमने क्या नाम दिया, डीपीटी का टीका। ट्रिपल वैक्सीन या ट्रिपल टीका इसको यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि 3 बीमारियों को कवर कर रहा है। तुम्हें जब ये टीका बचपन में अपने 5 साल तक से कम के बच्चे को, हाल के बच्चे को लगवा देते हैं, 1 से लेकर 2 साल तक के, तो उसमें जब हम ये वाला टीका लगवाते हैं तो इन तीनों बीमारियों से बचा करके बच्चे को रखता है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, ये तीनों बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी और ये आपका टिटनस, इन तीनों से बचा करके ये ट्रिपल वैक्सीन रखती है। ट्रिपल वैक्सीन, नोट करो इसे जल्दी से। चलिए, लोहा लगने पर भी होता है, उसके लिए आप जो सीरम एक इंजेक्शन लगवाते हो ना, एटीएस का इंजेक्शन लगवा दिया एंटी टिटनस का, वो भी कहा जाता है। लेकिन मुख्य तौर पे ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसे क्लोस्ट्रीडियम टिटनी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, इन तीनों के लिए हमने ट्रिपल वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगाई है। क्लियर भाई? लिख लिया हो तो बताओ। चलो भाई आगे बढ़े। तो ये सब हमारे कहाँ हैं, ये सब हमारे श्वसन मार्ग से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? अगले रोग की बात करेंगे जिसको कहते हैं आपका ट्यूबरक्यूलोसिस। आवाज आ रही है सभी को? चलो, नेक्स्ट रोग है टीबी। टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी जो रोग होता है, इसका कारक जीव है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम की इसकी प्रजाति दिखाई देती है। इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है।
डॉट्स के नाम से। डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एक एक वर्ड पे सवाल आ जाता है कि जब टीबी हो जाता है तो टीबी का टीका जो है वो किस प्रकार से लगता है, या फिर टीबी के लिए जो पैथोजन है वो आपका कौन सा होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये आपके श्वसन मार्ग में यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारे लंग्स को भी प्रभावित कर सकता है। और इसके साथ ये कभी कभी मिट्टी से भी चढ़ता हुआ नजर आता है, यानी कि मिट्टी से भी इसका इन्फेक्शन जो है वो फैलता हुआ नजर आएगा। तो टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस आपके ब्रोंकाई वाले हिस्से में जो तुम्हारी श्वसन नलिकाएं होती हैं उसको प्रभावित करता है। और इसी के साथ यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के लिए चालू की गई थी WHO के द्वारा, डॉट्स की एक पूरी संस्था बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि भाई जो भी नियर बाय एरिया है, कि मान लीजिए किसी भी पेशेंट को अगर ज़रूरत है टीबी के इलाज की, तो वो अपने आसपास के इलाके में जल्दी डायरेक्टली देख पाए अपने ट्रीटमेंट को, जो कि शॉर्ट कोर्स है। शॉर्ट कोर्स मतलब बहुत जल्दी आप लोगों को यहाँ पर वो ठीक कर सकता है। उसका ड्यूरेशन ये नहीं है कि साल भर चलता रहेगा ट्रीटमेंट, जल्द से आपको क्या है इस बीमारी से निजात मिल जाए। तो उसके लिए ट्रीटमेंट चालू किया गया था डॉट्स नाम का, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो लिख लेंगे इसके बारे में, इसे कहा जाता है आपका ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है भाई, बाकी इसके टीके के बारे में लिख लेना। यहाँ पर इसका जो वैक्सीन लगती है टीबी का वो लगाई जाती है BCG के नाम से, BCG वैक्सीन। अब ये BCG का टीका, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये कहा जाता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये 3 शब्द हैं जो कि इसकी फुल फॉर्म कहे जाते हैं, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो इन्हें कहते हैं BCG, यानी कि टीबी के मुख्य तौर पे टीके के नाम को हमने BCG का नाम दिया है। लिखेंगे इसको फटाफट से। पहले कहते थे टीबी आसानी से फैल रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, और इसी के साथ सांस लेने में समस्या, खांसी बहुत ज्यादा रहती है, ये सारे लक्षण इसके हमें दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, चलो लिख लो यहाँ तक, फिर बताओ। बायोलॉजी से कितने नंबर CGL में आते हैं निरंजन कुमार? 8 नंबर आते हैं CGL में। ठीक है, 8 नंबर हैं आपके पूरे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले रोग के बारे में, जिसको कहा जाता है आपका, देखिए यहाँ तक हमने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं किसके, श्वसन मार्ग से, जो आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से बॉडी में एंटर करते हैं। यानी कि ये सारे रोग हमने किसकी हेडिंग के अंदर पढ़े हैं, ये पढ़े थे थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली, ये जो आपने नंबर पहले वाली हेडिंग डाली थी, इसी में निमोनिया आया, ब्रोंकाइटिस आया, फिर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस आया, ट्यूबरक्लोसिस आया, ये सब हमारे श्वसन मार्ग से प्रभावित कर रहे हैं। अब दूसरा मार्ग क्या होगा कि मैम वो खाने की नली से जा सकता है बैक्टीरिया, तो इसके बाद ये सेकेंड हेडिंग हम डालेंगे थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहां पर डालना आप दूसरी हेडिंग, जिसको कहा जाता है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल, जो आहार नाल से तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करता है, आहार नाल के द्वारा। आहार नाल के द्वारा जाएगा तो सबसे पहला रोग कराता है जिसका नाम है टाइफाइड। भाई टाइफाइड आप सभी ने सुना होगा, इसका एक कारक जीव होता है जो कहा जाता है साल्मोनेला टाइफी।
ये भी एक बैक्टीरिया है, अभी हम सारे के सारे बैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बैक्टीरिया है जो आपका क्या कराता है, टाइफाइड कराता है। इसका वाहक सुन लो, यानी कि अब तक तो हमने ये देखा कि भाई पैथोजन तो है ही है, लेकिन इसका वाहक क्या है? वाहक कहलाता है दूषित खाना व पानी। दूषित खाना व पानी, यानी कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। होता क्या है, ये जो बीमारी है आपकी टाइफाइड की, इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम कहीं बाहर खाना पीना खाने गए, या तुमने कोई चाट पकौड़ी खाने का सोचा कि चलो आज जा करके पानी पूरी खा लेता हूँ। आप जहां पर गए हैं वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया, भाई पीछे की तरफ बहुत ज्यादा नाले और गंदा पानी और गंदगी बहुत ज्यादा है। हुआ क्या कि जो भी तुमने वहां गोलगप्पे खाए, कहीं ना कहीं उस गंदगी जो भी पीछे नाला वाला था, वहां से कोई बैक्टीरिया आपका किस मक्खी मच्छर के रास्ते कहाँ आ गया, आपके उस भोजन पे आ चुका है। मतलब बैक्टीरिया कहाँ है, उस खाने के अंदर है। अब अगर कोई भी व्यक्ति उसका सेवन करता है, उस दूषित खाने को या पानी को पीता है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, ये साल्मोनेला टाइफी एंटर कर जाएगा। तो इसका वाहक यानी कि इसको फैलाने वाला क्या है, भाई तुम तो यही खा रहे हो ना, तुम डायरेक्टली बैक्टीरिया तो नहीं खा रहे हो, तुमने तो ये खाया जो इसका एक वाहक है, जो इसको लेकर के बैक्टीरिया को आपकी बॉडी के अंदर ला रहा है। तो यहाँ इसका ये कारक जीव है, और ये इसका क्या कहलाएगा, वाहक कहलाएगा। इसकी जांच कराई जाती है, और इसकी जांच को यानी कि इसके टेस्ट को कहते हैं विडाल टेस्ट। जब ये रोग हो जाता है, तब पेट में दर्द, आंतों में सूजन, ये सारे समस्या सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। विडाल जांच और इसके लक्षण में लिखना, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, जीभ का सफेद होना, बुखार आना, ये सारे लक्षण हमको टाइफाइड के यहाँ पर नजर आते हैं। टीबी बोन में पेन की वजह से भी हो सकता है। टीबी मिट्टी से भी फैलता है, तो हड्डियों में भी दर्द इसका देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये श्वसन मार्ग को तो ये प्रभावित कर ही रहा है। ठीक है भाई, तो इसको कहा जाता है आपका टाइफाइड। ये कहलाता है आपका कुछ इस प्रकार से, जब भी बॉडी के अंदर इसका कोई भी बैक्टीरिया अगर एंटर करता है, तो हुआ क्या था, ठीक है, ये आपने जो भी पानी वानी पिया इसमें बैक्टीरिया है, जीभ जो है वो सफेद हो जाएगी, बॉडी पर रैश भी हो जाएंगे, बुखार आएगा, आंतों के अंदर छाले पड़ जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग लक्षण हमको दिखाई देते हैं। अब देखो ये शुरुआत कैसे हुई थी, एक कुक थी, कौन थी, एक थी जिनका नाम था टाइफाइड मैरी। ये खाना बनाती थी, और जहाँ ये खाना बनाती थी वहां पर सबसे पहली बार इनको टाइफाइड हुआ था। और इन्होंने जो खाना बनाया वो जिस जिसने खाया था उन सबको टाइफाइड नाम की महामारी फैल गई थी। तो याद रखिएगा, ये कुक थी जिन्होंने पहली बार इस रोग को कराया, और जिनको हुआ खुद भी, और उन्होंने बाकी सब में फैला दिया था। तो इन्हीं के नाम पे पड़ गया था टाइफाइड, वरना कोई अलग से नाम थोड़ी है। भाई टाइफाइड मैरी को सबसे पहली बार हुआ था, एंड शी वॉज अ कुक। तो इन्हीं के नाम पर क्या डाल दिया हमने, टाइफाइड नाम का रोग जो है वो यहाँ पर डाल दिया। बोलो सबको क्लियर है कि नहीं? हुआ कैसे, दूषित खाने और पानी से, कि जो भी खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो, दोनों इसके वाहक हो सकते हैं। कभी कभी खाने के रास्ते भी आ जाता है, कभी कभी पानी के रास्ते भी आ जाता है। ठीक है भाई, तो इसे कहते हैं टाइफाइड, लिख लीजिए फटाफट से। चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अगला रोग कहलाता है यहाँ पर कोलेरा का।
ठीक है। टाइफाइड के बाद आता है कोलेरा, जो आप सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा। गर्मी आती है तो हैजा का जो समस्या है वो हो जाती है। हैजा का पैथोजन यहाँ पर कहा जाता है विब्रियो कोलेरा, और इसी के साथ इसका जो वाहक है यानी कि इसका जो वेक्टर है वो कहा जाता है कंटामिनेटेड पानी, दूषित पानी। इस रोग के अंदर भी सेम चीजें दिखाई देती हैं कि आप भरी गर्मी में अचानक से कहीं बाहर चले गए, आपने गलत पानी पी लिया, कहीं ऐसी जगह पानी पी लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया थे, वो पानी आपकी बॉडी में कोलेरा हैजा की समस्या करा देता है, जिसको हम कहते हैं कि भैया व्यक्ति को आने के बाद लूज मोशंस हो गए और उल्टी आनी शुरू हो गई, पेट खराब हो गया, ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगेन ये जो हमारा रोग है इसको हैजा नाम की समस्या कहते हैं, और हैजा के अंदर भी आपको समान लक्षण जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है सभी को कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। वॉइस क्लियर आ रही है? अभी डबल तो नहीं है? तो इसे कहते हैं आपका हैजा। इसमें आप लिख सकते हैं कि इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में जीवाणु संख्या वृद्धि करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइन। अगला रोग लिखेंगे, अगला जिसको हम नाम देते हैं आपका फूड पॉइजनिंग हो जाना, यानी कि बॉट्यूलिज्म। रोग का नाम फूड पॉइजनिंग आम भाषा में कहा जाता है, बॉट्यूलिज्म भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं खाद्य विषाक्तता। कुछ गलत खाया जिसके अंदर क्या था, बैक्टीरिया था। इसका जो कारक जीव होता है उसे नाम दिया जाता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका खाद्य विषाक्तता हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, ये सारा का सारा हमारा कोलेरा या हैजा के अंदर दिखाई देता है। मैम वॉइस डबल आ रहा है, आवाज सभी को साफ आ रही है क्या, एक बार बताओ। अभी क्लियर है? चलो, तो भैया ये सारी चीजें आपकी कोलेरा है, हैजा है, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सारे रोग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि किससे हो रहे हैं, बैक्टीरिया से हो रहे हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है कि मैम जब खाने पीने के रास्ते जा सकता है, सांस के रास्ते जा सकता है, तो रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन तंत्र के रास्ते भी जा सकता है। अब उसके रास्ते अगर जा रहा है तो फिर हमारे दो रोग बनते हैं, मतलब ये तीसरी कैटेगरी है थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जिसे कहते हैं प्रजनन मार्ग के द्वारा ये जीवाणु जो है वो एंटर कर रहा है, तब एक रोग बनता है जिसका नाम दिया जाता है गोनोरिया।
ठीक है, गोनोरिया रोग का जो कारक जीव होता है उसे कहते हैं नाइसीरिया गोनोरिया। ठीक है, दूसरा एक रोग आता है जिसे कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस का जो कारक जीव है यानी कि जो पैथोजन है वो कहलाता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। देखो भाई, दो रोग हैं, एक गोनोरिया के नाम से एक सिफिलिस के नाम से। दोनों ही किसके अंदर हो रहे हैं? आपके बैक्टीरिया के द्वारा हो रहे हैं और आपके प्रजनन तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों के कारक जीव अलग अलग हैं। गोनोरिया में नाइसीरिया गोनोरिया है और ट्रिपोनीमा पैलिडम यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अंदर बॉडी पे ना रैश होने शुरू हो जाते हैं, पूरी बॉडी पर दाने बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी ये क्या करता है? प्रभाव डालना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें सिफिलिस की, तो देख पा रहे हो बॉडी के ऊपर पूरे रैशेस बनने शुरू हो जाएंगे और फिर तुम्हारे अलग अलग तंत्र पे ये प्रभाव डालना शुरू करेगा। तो सबसे पहले अगर हम सिफिलिस में देखें तो इनिशियली हमें कोई खास सिम्टम नहीं दिखाई देता, शुरुआत में कोई खास सिम्टम नहीं नजर आएगा। एक छोटा छोटा सा दाना अगर कहीं बन गया तो ठीक है, लेकिन फिर पूरी बॉडी पर रैशेस फैल जाते हैं तो पता चलता है कि भैया ये रोग जो है वो जीवाणु जनित है और इसको सिफिलिस का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनके लक्षण जो है वो अलग अलग हमें नजर आते हैं। बॉट्यूलिज्म का पैथोजन जो है वो क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम कहा जाता है। ठीक है, ये इनके लक्षण हो गए यहाँ पर। बाकी ये प्रभाव जो डालते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर डालते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके बनने वाले रोग दिखाई देते हैं थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये दो रोग हैं, इनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसके साथ हमारे जो बैक्टीरियल डिजीज हैं वो यहाँ पर होती हैं खत्म। लगभग सभी बैक्टीरिया की जीवाणु जनित रोग जो हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। शुरुआत करेंगे कल वायरल डिजीज से यानी कि विषाणु जनित रोगों से। ठीक है भाई, इसको लिख लो एक बार फटाफट से। इनके लक्षण में रैशेस हो जाते हैं बॉडी पर, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में बुखार आना शुरू हो जाता है। ये लक्षण इसके यहाँ पर नजर आते हैं। चलिए, क्लियर है सभी को? तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी जितनी भी समस्याएं तुम्हारी हैं उनको भी नोट डाउन कर लिया है भैया कि आपकी पीडीएफ हो चाहे प्रैक्टिस शीट्स हो, सारी चीज़ें आप लोगों तक मिल जाएंगी। जो पहुंच चुकी हैं उनका रिवीजन करो बढ़िया तरीके से। कल सुबह सेम टाइम सेम जगह 9 बजे आप लोगों से करते हैं मुलाकात। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।